12 दिसंबर 2025। दिल्ली की हवा में हर सांस भारी है, आंखें जलती हैं, गला चुभता है। हर साल अक्टूबर में डर हवा में भर जाता है। हेडलाइंस, मैरून एक्यूआई, पॉलिटिशियंस के वादे, कुछ नहीं बदलता। सबसे फेरावनी खामोशी हमारी बातचीत में है। हमने सफोकेशन को नॉर्मल मान लिया है। क्या हमें उम्मीद है या हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई और कुछ करे? साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, एक अधिकार है। क्या हम इसे बिना लड़े जाने देंगे? सबसे छोटे विक्टिम्स हमारे बच्चे हैं। उनके प्लेग्राउंड्स लिविंग रूम बन गए हैं, उनकी हंसी मास्क के पीछे दब गई है। स्कूल्स स्मॉग ब्रेक्स डिक्लेयर करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं चेहरे ढके हुए, जैसे छोटे सोल्जर उस लड़ाई में जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दूसरी सिकियां बढ़ रही हैं। हम उन्हें अच्छा खाना देते हैं, अच्छे स्कूल्स, बेस्ट टॉयज, लेकिन साफ हवा नहीं। हमारे एल्डरली जिन्होंने इस शहर को बनाया, घरों के अंदर कैद हैं, अपने ही घरों में प्रिजनर्स। उनकी दुनिया 4 दीवारों और एक एयर प्यूरिफायर तक सिकुड़ गई है। हम बचपन चुरा रहे हैं और अपने एल्डरलियों से शांति छीन रहे हैं। जिस शहर से उन्हें प्यार था, वह एक पिंजरा बन गया है। साफ हवा सबसे बेसिक गिफ्ट है जो हम दे सकते हैं। फिर भी हम अपने बच्चों और अपने एल्डरलियों दोनों को फेल कर रहे हैं। अगर हम एक्ट नहीं करते तो हम क्या लेगेसी छोड़ेंगे? इन महीनों में किसी भी दिल्ली हॉस्पिटल में जाएं और आप इस क्राइसिस की असली कीमत देखेंगे। इमरजेंसी रूम्स सांस लेने के लिए हांफते हुए लोगों से भरे रहते हैं। नेबुलाइजर पर बच्चे, ऑक्सीजन पर एल्डरली, डॉक्टर्स और नर्सेज थके हुए हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे वे जीत नहीं सकते। हवा खुद दुश्मन है, पेशेंट्स के घर तक पीछा करती है। हर कोई एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकता। लाखों लोगों के लिए कोई एस्केप नहीं है, अंदर या बाहर। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है। डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन्स, लॉस्ट वेजेस। गरीब सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एक ऐसी सिक्की से पूरी में और धकेले जाते हैं जो उन्होंने पैदा नहीं की। अमीर साफ हवा खरीद सकते हैं, गरीब पीछे छूट जाते हैं। अन्याय साफ है, मेंटल टोल भी उतना ही रियल है। लगातार चिंता, हेल्पलेसनेस और डिस्पेयर। शहर थक गया है। इसके लोग बीमार और थके हुए होने से थक गए हैं। हम सिर्फ फिजिकली बीमार नहीं हैं, हम इमोशनली ड्रेन हो गए हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस से ज्यादा है, ये होप का क्राइसिस है। हम कब तक सह सकते हैं? हर साल जैसे ही हवा टॉक्सिक होती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। दिल्ली पड़ोसी राज्यों को स्टबल बर्निंग के लिए ब्लेम करता है, सेंटर दिल्ली को ब्लेम करता है। साइकिल रिपीट होती है। जब लीफर्स उंगलियां उठाते हैं, सिटीजन्स सांस लेने के लिए हाँफते हैं। इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं, टेम्परेरी फिक्सेस अनाउंस होते हैं, वाटर स्प्रेज, कंस्ट्रक्शन बैन्स, ऑड इवन कार स्कीम्स। ये एक गहरे घाव पर बैंडेज हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, कोई असली अकाउंटेबिलिटी नहीं। जो इंस्टीट्यूशंस हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे, वे शांत या पावरलेस हैं। कोर्ट्स ऑनर फियर्स इश्यू करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। पॉल्यूशन बोर्ड्स टूथलेस हैं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, कोई कीमत नहीं चुकाता सिवाय लोगों के। सिस्टम सिर्फ टूटा हुआ नहीं है, ये कॉम्प्लिसिट है। हमें साहस, विजन और कोऑपरेशन चाहिए और बहाने नहीं। तब तक हवा और खराब ही होगी। दिल्ली की हवा में सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट हमारी अपनी एक्सेप्टेंस है। हम एक्यूआई को मौसम की तरह चेक करते हैं। 300 एक अच्छा दिन है, 500 सिर्फ खराब है। हम मास्क खरीदते हैं, प्यूरिफायर्स लगाते हैं, बच्चों को अंदर रखते हैं। हमने गैस चैम्बर में रहना नॉर्मल कर लिया है। मीडिया कुछ हफ्तों के लिए पॉल्यूशन को कवर करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। प्रेशर फीका पड़ जाता है और वैसे ही उम्मीद भी। साफ हवा के लिए एक मार्केट उभरा है, प्यूरिफायर्स, डिजाइनर मास्क,
यहाँ तक कि कैंड माउंटेन एयर। जो हवा फ्री होनी चाहिए वह अब एक लग्जरी है। हम गवर्नमेंट फेलियर के लिए पे कर रहे हैं और ऐसा करके हम एक्सेप्ट करते हैं कि बाहर की हवा खो गई है। यह नॉर्मलाइजेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। यह हमें हेल्पलेस महसूस कराता है, हमें यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं बदल सकता। यही तो पावर में बैठे लोग चाहते हैं, एक ऐसी पब्लिक जो अपने राइटों की मांग न करे। लेकिन साफ हवा एक फंडामेंटल राइट है, कोई प्रिविलेज नहीं। हमें इस टॉक्सिक एग्जिस्टेंस को नॉर्मल मानने से मना करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, ऐसा होना जरूरी नहीं है। हमारी खामोशी कंप्लिसिटी है, हमारी एक्सेप्टेंस सरेंडर है। हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। साफ हवा के लिए लड़ाई क्राइसिस को नॉर्मलाइज करने से मना करने से शुरू होती है। सरकार को ब्लेम करना आसान है, लेकिन क्या हम सिटीजन्स वाकई इनोसेंट हैं? हमारी रोजमर्रा की हैबिट्स से छोटी दूरी के लिए ड्राइविंग, कचरा जलाना, पटाखे फोड़ना प्रॉब्लम को बढ़ाती है। हम सुविधा की मांग करते हैं लेकिन चेंज का विरोध करते हैं। हम शिकायत करते हैं लेकिन शायद ही कभी एक्ट करते हैं। हम गुस्से वाले पोस्ट शेयर करते हैं लेकिन अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हैं। यह क्राइसिस सिर्फ सरकार द्वारा सॉल्व्ड नहीं की जा सकती। इसे एक पार्टनरशिप चाहिए, सिस्टम और सिटीजन्स। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, कचरा जलाना बंद करना होगा। हमारा शहर हमें रिफ्लेक्ट करता है। अगर यह बीमार है तो हम भी कारण का हिस्सा हैं। हमें जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, सिर्फ गुस्से वाले रेसिडेंट्स नहीं। सॉल्यूशन हमसे शुरू होता है। एक पेरेंट के तौर पर मेरे बच्चे की हर खांसी मुझे डर से भर देती है। मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन मैं उन्हें हवा से नहीं बचा सकता। हम बच्चों को घर के अंदर पाल रहे हैं, नीले आसमान की कहानियां सुना रहे हैं जो फेरी टेल्स जैसी लगती हैं। हमारे पेरेंट्स को एक अलग दिल्ली याद है, साफ सुबह, पिकनिक, ताजी हवा। अब वे उस शहर के लिए दुख मनाते हैं जो उन्होंने बनाया था और अपने पोते पोतियों के फ्यूचर के लिए फिरते हैं। उनकी यादें आज की रियलिटी के मुकाबले एक पेननाक कंट्रास्ट है। ये वह लेगेसी नहीं थी जो वे छोड़ना चाहते थे। एक बच्चे को सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते देखना हजारों घरों में एक शांत ट्रेजेडी है। हम अपने बच्चों और एल्डरलियों को इससे ज्यादा के हकदार हैं। यह पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। जहरीली हवा को परवाह नहीं कि आप किसे वोट देते हैं। यह हर किसी को अफेक्ट करता है, अमीर, गरीब, जवान, एल्डरली। यह एक ह्यूमन क्राइसिस है, सर्वाइवल के लिए एक फाइट। जब हम इसे एक पॉलिटिकल लड़ाई के रूप में फ्रेम करते हैं तो हम असली सॉल्यूशंस की दृष्टि खो देते हैं। पॉलिटिशियंस हमें डिवाइडेड, डिस्ट्रैक्टेड चाहते हैं। हमारी लड़ाई एक ऐसे सिस्टम से है जो इंडिफरेंट हो गया है, ऐसी पॉलिसीज से है जो सुविधा के लिए हेल्थ का बलिदान करती है। हमें सिटीजन्स के रूप में एकजुट होना चाहिए, वोटर्स के रूप में नहीं। हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी की मांग करें, चाहे पावर में कोई भी हो। अगर लोग सांस नहीं ले सकते तो शहर पहले ही मर चुका है। यह दिल्ली की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। हम क्या करें? इंतजार करें, उम्मीद करें या एक्ट करें? उम्मीद कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, खामोशी कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी सांस वापस पाने का समय अब है। हमें अपने जीवन के अधिकार की मांग करनी चाहिए। अपने लाइफर्स से पूछें, असली लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? अस्पष्ट जवाब या ब्लेम गेम्स स्वीकार न करें। अकाउंटेबिलिटी की मांग करें, सोशल मीडिया का उपयोग करें, आरटीआईज फाइल करें, पीसपूर्ण प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करें। ये साफ करें, हमारे वोट उस हवा पर निर्भर करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। यह हर किसी की लड़ाई है, आपकी, मेरी, हमारी। चेंज हमसे शुरू होता है, हमारी हैबिट से, हमारी बातचीत, हमारा रिजॉल्व।
अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं, पड़ोसियों से बात करें, हेल्पलेसनेस को मना करें। हम लाखों हैं, हमारी कलेक्टिव आवाज पावरफुल है। हम इस शहर के मास्टर्स हैं, इसके विक्टिम्स नहीं। हमारी सांस का दम घुट रहा है, हमारे बच्चों की सांस का दम घुट रहा है। यह एक इमरजेंसी कॉल है। एक और साल, एक और जनरेशन न खोने दें। खड़े हो जाएं और उस हवा की मांग करें जिसके हम हकदार हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?